अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में इंसाफ के असूल के लिए जहाँ से स्टार्ट होता है वो FIR है, और उसके बाद आगे अदालती निज़ाम सारा। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान में ये लड़ाई झगड़े और थाना कचहरी की सियासत ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही, या अवाम में इसका रुझान जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम क्यों नहीं हो रहा। इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जो छोटे मोटे लड़ाई के झगड़े हैं, जिनमें गाली गलौच हाथापाई तू तकरार और कह लें जिनमें कोई ज़्यादा गहरी चोटें ना हों, आम लड़ाई झगड़ा ये अक्सर होते रहते हैं। और बुनियादी तौर पर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हैं ये आगे जाके बड़े किसी कत्लो गारत तक ये जाती हैं और किसी बड़े साने का सबब बनती हैं। तो क्या वजह है कि ये यहाँ क्यों नहीं रोक पाते? इसकी चंद वजूहत हैं जो मेरी समझ में आई हैं, मैं वो आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान में ये जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी आपके गली मोहल्ले गांव शहर के या चंद माशरे के ऐसे नसूर लोग होते हैं जिनका माइंडसेट क्रिमिनल होता है, वो ऐसी बातों में मुलव्वस होते हैं और उनमें कोई ख़ास दफात ना लगने की वजह से वो केस कमज़ोर होता है। FIR का अंदराज ना होना, और अगर हो जाए तो वो काबिल ज़मानत होती हैं। तो इन लोगों का बार बार थाना कचहरी आना जाना, और जो शरीफ लोग होते हैं वो इस बात से कतराते हैं कि यार क्या है लड़ाई झगड़ों में पड़ना है, मगर उनकी हौसला अफजाई होती है। इसमें होना तो ऐसा चाहिए कि कम से कम एक बंदे के खिलाफ अगर एक FIR दर्ज होती है तो इसमें कोई इतना अर्ज भी नहीं, क्योंकि अक्सर ये भी शिकायत होती है कि पुलिस FIR के अंदराज में ताहीर के जो अरबे हैं वो इस्तेमाल करती है। तो इसमें किसी हद तक कोई इतना गलत भी नहीं, क्योंकि एट दी एंड मदई और मुलज़म पार्टी में सुलह हो जाती है। अगर कोई FIR हो जाए तो फिर पुलिस को वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उनकी जान छूट जाती है। और कुछ कह लें कोई सियासी दबाव, कुछ माल वगैरह का भी इसमें अमल दखल है। एक बात तो ज़हन में रखें कि 90+ % निकलती है कि पुलिस आपसे रिश्वत मांगती नहीं, बल्कि वो ऐसे ताहीरी अरबे इस्तेमाल करती है कि बंदे को देने पे मजबूर हो जाते हैं। एक बात बहुत कम ऐसा है कि पुलिस आपसे मुंह मांग के कुछ ले, वरना ऐसा है नहीं। वही ताहीरी अरबे या फिर मुलज़म पार्टी की तरफ से उनको कुछ ऑफर्स मिलती हैं तो वो इंसाफ में ताहीर करते हैं, और वो भी कानूनी हदूद में रहते हुए कि अगर कोई केस इतना मजबूत नहीं, उनको पता हो कि कल को राजीनामा हो जाना है, तो वो मुलज़म पार्टी से पैसे भी पकड़ लेते हैं और थोड़ा बहुत रियायत भी दे देते हैं। जिनका पता होता है कि कल कला इसका कोई इतना मदई पार्टी में भी हर्ज नहीं। वैसे मोस्टली वो तकरीबन कह लें कि उनकी तफ्तीश और तरीक़ेकार मुनासिब होता है। अब आते हैं माशरे की जो असल बुराई की वजह से, ये इखलाक शनास से जो आरी लोग होते हैं, इनकी वजह से जो बार बार कानून शिकनी होती है उस पर कानून साजी होनी चाहिए। अगर एक बंदे के खिलाफ इसी तरह की छोटी मोटी FIR होती है, एक दफ़ा हो जाती है, कोई बात नहीं, वो राजीनामा हो जाता है या काबिल ज़मानत वो दफ़ात उसमें लगती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको इतना हो कि कानून हरकत में आता है। जब दूसरी दफ़ा हो तो उन पर कम से कम जुर्माने होने चाहिए, और अगर तीसरी दफ़ा हो तो वो काबिल सज़ा भी ठहरनी चाहिए। हाँ, वो मामूली सी भी दफ़ात क्यों ना हो, वो काबिल ज़मानत ही दफ़ात क्यों ना हो, ऐसे लोगों की बार तीसरी दफ़ा जाके ज़मानत बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कानून में ये खराबियाँ हैं, कमियाँ कोताहियाँ हैं जिनको लेजिस्लेशन के जरिए पूरा किया जा सकता है, और बहुत से लड़ाई झगड़े ऐसे कानून साजी से ख़त्म भी हो सकते हैं। अच्छा, छोटे वही पुलिस एक दूसरा, और पुलिस और वहाँ में जो एतमाद का फुकदान है, उस फुकदान को आप दूर कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें वो गवाहान डालते हैं, कोई भी हो, वो चाहे छोटा केस हो बड़ा केस हो, चोरी डकैती कत्ल जिस जैसे भी हो। अब मौके पे गवाहान ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हो, हर वारदात पे कोई ना कोई गवाह भी मौजूद हो, और अगर है तो क्या वो गवाही देने के लिए राज़ी है या नहीं है। तो इस बना पर भी आगे जाके अदालत में बहुत से लोग बरी हो जाते हैं, या वो कानून की जो गिरफ्त उन पर होती है वो ढीली पड़ जाती है। जैसे ये जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी एक तरह से हौसला अफजाई भी होती है। ऐसे मामले में मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपने तय मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश करनी चाहिए, उसको नए तरीके इसमें जिद्दत भी लानी चाहिए, उसमें ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कि जो ठोस
جو ثبوت ہیں، جو سرکمسٹینسز ایویڈنس ہیں، ان کی طرف جانا پڑے گا. ضروری نہیں کہ کوئی فزیکلی وہاں موجود ہو آپ کے حق میں گواہی دے. یا بعض اوقات وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو لیکن وہ گواہی دینا نہیں چاہتے، مگر وہ پولیس کے آگے وہ ڈکے چھپے الفاظ میں یا کہہ لیں کہ ان کا اگر نام سیگارات میں رکھا جائے تو وہ اپنی حق اور سچ کی بات کسی سے رشتہ داری تعلق کی بنیاد سے ہٹ کر سچائی کی بنیاد پر پولیس تک وہ کنوے کر دیں، اور پولیس اپنے تئیں وہ تفتیش کر کے اس کی آگے باقی عدالتی کارروائی تک لے کے جائے اور ملزم پر گرفت ہو مضبوط ہو. تو وہ جو سرکمسٹینسز ایویڈنس ہیں اور وہ جو موقع پہ چند لوگوں کے بیانات ہیں ان کی بنیاد پر بھی ایسے ملزم کو سزا دینی چاہیے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے. آگے پھر آ جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے سفارش بھی ہے، سیاسی سفارش بھی ہے، رشوت بھی ہے. وہ جو حالات ہیں پاکستان کے ان حالات میں تو اچھے خاصے ایک شریف آدمی کو بھی سچ کے لیے سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ عام آدمی یہ جو تھانہ کچہری والی سیاست ہے اس سے باہر نہیں نکل پاتا. اس سے اسی وقت باہر نکل پائے گا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پولیس اپنے تئیں اگر پولیس کی کوئی تنہائی کام ہے تو ان کو بڑھا دینی چاہیے، ان کو کوئی انسینٹیو دینی چاہیے، اور خاص کر جو تفتیش پہ ہو، جس کا تقرر ہو، جس کے پاس تفتیش ہو کسی بھی مقدمے کی، تو وہ اگر ایمانداری کے ساتھ صحیح اپنی تفتیش کرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایسے افسران کے لیے کچھ انعامات وغیرہ اگر رکھ دیں تو وہ میرا نہیں خیال پھر رشوت کی طرف یا سیاسی سفارش یا دباؤ کی طرف اس کا رجحان ہو یا اس کی طرف جائے یا وہ اس سے متاثر ہو کر کوئی غلط فیصلہ کرے. جب اس کو پتہ ہو کہ میں نے انصاف کی بنیاد پر اگر تفتیش کرنی ہے اور حق سچ کا ساتھ کھڑا ہونا ہے اور مجھے اس کے بدلے میں معاوضہ ملے گا تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی رشوت میں بھی کمی آئے گی اور عوام اور پولیس کا جو اعتماد ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا. اور ایسے جرائم کی بیح کرنے کے لیے عوام کا برحق اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح بات پولیس تک پہنچائے. کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.